मिसेस संध्या गुलिया, आपको पता है हम पूरे दिन में कितनी थॉट्स क्रिएट करते हैं? 50 to 70,000 थॉट क्रिएट करते हैं। 80% हमारी थॉट्स क्या होती हैं? नेगेटिव होती हैं, इसलिए हम उनको फील भी करते हैं। तो एफर्मेशंस एक बहुत पावरफुल टूल है जिससे कि हम अपनी थॉट्स को पॉजिटिव ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो एफर्मेशन होता क्या है? एफर्मेशन छोटी छोटी स्टेटमेंट होती हैं, सेंटेंसेस होती हैं जो कि हम बार बार बोलते हैं, रिपीट करते हैं और अपने जो सबकॉन्शियस माइंड है उसकी रीप्रोग्रामिंग करते हैं। तो एफर्मेशंस एक सेल्फ डेवलपमेंट के लिए बहुत पावरफुल टूल है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हम सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग क्यों करना चाहते हैं? एक्चुअली हमारे दो माइंड है, कॉन्शियस माइंड 5%, सबकॉन्शियस माइंड 95%। हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो सिर्फ 5% है, लॉजिकल माइंड है, और 95% जो हमारे बिहेवियर, थॉट्स, हमारी फीलिंग, हमारे रिएक्शंस जो होते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड होते हैं। तो इसलिए हम रीप्रोग्रामिंग करते हैं जो हमारी नेगेटिव थॉट्स होती हैं सबकॉन्शियस माइंड की। जो हमारे थॉट्स, हमारे बिहेवियर है, कहीं ना कहीं वो हमने नहीं बनाए, वो हमारी एक कंडीशनिंग है बचपन से जो हमने सीखा, जो हमारे आसपास के लोग थे, हमारे पेरेंट्स, हमारे केयर टेकर्स, हमारे टीचर्स, जैसा एनवायरनमेंट जिनके साथ हम सबसे ज्यादा रहे, उनके जो बिलीफ सिस्टम थे, उनके बिहेवियर थे, उनकी सोच थी, वो धीरे धीरे हमारे माइंड के अंदर प्रोग्राम होती गई। हमें पता भी नहीं चला, लेकिन जब हम बड़े होते हैं, एडल्ट होते हैं, तो वो जो हमारे बिलीफ सिस्टम होते हैं वो हमारे बिहेवियर्स में आते हैं जब हमें पता चलता है। जैसे कि जो पॉजिटिव लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं उनसे हमारी पॉजिटिव थॉट्स बनती हैं, और जो नेगेटिव है उनसे हमारी नेगेटिव थॉट्स बनती हैं, और जो कि हमें प्रॉब्लम करती हैं। जो सबसे बड़ा रीजन मेंटल हेल्थ, स्ट्रेस, एंगर, एंजाइटी का सबसे बड़ा रीजन क्या है? हमारी नेगेटिव प्रोग्रामिंग, नेगेटिव थॉट्स। जैसे कि मैंने एक सीडी ली मैंने पुराने गानों की, और मैं उसको जहां भी चलाऊंगी वहां पे वो प्ले कौन से गाने होंगे? पुराने गाने ही होंगे। लेकिन अगर मैं नए गाने सुनना चाहती हूँ, मैं रिकॉर्डिंग को तो मुझे उसकी रिकॉर्डिंग को चेंज करना पड़ेगा। इसी तरह हमारे माइंड है, हमें अपने जो सबकॉन्शियस माइंड में जो हमारी रिकॉर्डिंग हुई है, प्रोग्रामिंग हुई है, उसको चेंज करने के लिए जो एफर्मेशंस है वो बहुत पावरफुल टूल है। एफर्मेशंस में हम बार बार अपने माइंड को फीड करते हैं पॉजिटिव थॉट से, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स। क्या होता है कि दोनों जो एफर्मेशंस होते हैं वो हमारे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड दोनों पे इफेक्ट करती हैं। हम जैसे जैसे अपनी जो थॉट्स हैं और जो स्टेटमेंट्स हैं उनको बोलते हैं, वो हमारे माइंड में धीरे धीरे जानी शुरू होती है। हमारे एक्शंस, हमारे बिहेवियर, हमारी फीलिंग में चेंजेस आने शुरू होते हैं, और हमारा जो माइंड है, जो हम चाहते हैं, जो हमारी एफर्मेशंस है, उसकी एक मेंटल इमेज बना लेता है। मेंटल इमेज बनाने से हम उसकी तरफ आगे चलना शुरू होते हैं, उसको हमारे में कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ ये पॉसिबल है। तो एफर्मेशन हमें क्या कर रही है? एफर्मेशन हमें कॉन्फिडेंस दे रही हैं, इंस्पायर कर रही हैं, मोटिवेट कर रही हैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। और जिंदगी में हमारी जो भी अभी हम जिन क्राइसिस या किसी भी चीज से डील कर, हमारी कंडीशनिंग कैसे होती है? जैसे कि किसी ने अपने बचपन में फाइनेंशियल क्राइसिस देखे और बहुत अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं थी, और पेरेंट्स से, जैसे पेरेंट्स नॉर्मली भी कह देते हैं पैसे पेड़ पर नहीं उगते, पैसे पेड़ पर नहीं उगते, हमारे अंदर धीरे 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 वो बात जानी शुरू होती है। हमारी माइंड उसको परसीव करना शुरू करता है और हम उसको ही सच मानना शुरू कर देते हैं। हमें नहीं पता होता, लेकिन जब हम बड़े होते हैं तो वो जो हमारे बिलीफ था पैसे पेड़ पर नहीं उगते, हमारे अंदर वो हमारे बिहेवियर में आना शुरू हो जाता है। हम इनसिक्योर रहते हैं पैसे के लिए। आपने देखा होगा कि आपके पास बहुत पैसा होगा, बहुत कुछ होगा, लेकिन फिर भी आप इनसिक्योर हो गए, सक्सेसफुल होते हुए भी कहीं ना कहीं आपको। तो इस तरह से एफर्मेशंस, अब इसके लिए अगर आपके पास पैसे की कमी है, आप इनसिक्योर है, तो आप क्या करें? आई एम मिलियनियर, मेरे पास बहुत पैसा है, आई एम वेरी सक्सेसफुल। तो इससे क्या हो रहा है कि आपका टेक्निकली अभी आपके पास पैसे नहीं है, टेक्निकली आपको इस पे विश्वास भी नहीं हो रहा, लेकिन हो क्या रहा है? आपका माइंड आपको कॉन्फिडेंस दे रहा है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है। आप याद कीजिए, जब भी आपके पास कभी बहुत पैसे थे या आप कभी सक्सेसफुल हुए, तो आपके अंदर उस टाइम क्या था? फेथ था, कॉन्फिडेंस था।
तो यही कर रहा है, एफर्मेशन क्या कर रही है, हमें कॉन्फिडेंस दे रही है। तो एफर्मेशन बहुत हमारी सेल्फ डेवलपमेंट के लिए बहुत ही पावरफुल टूल है। एफर्मेशंस करते हुए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट इज एफर्मेशंस डेली कीजिए। डेली बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारा ये जो सबकॉन्शियस माइंड है, ये एक तरह से एनिमल माइंड है, इसको बार 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 हमें फीड करना पड़ता है। धीरे धीरे वो उन चीजों को सच मानना शुरू करता है। तो रिपीट रिपीट रिपीट, आई एम पावरफुल, आई एम मिलियनेयर, आई एम मिलियनेयर, आई एम मिलियनेयर, 10 to 15 टाइम्स उसको रिपीट कीजिए। आप आंखें खोल के भी कर सकते हैं, आंखें बंद करके भी कर सकते हैं, विदाउट डिस्ट्रैक्शन। बहुत जरूरी है कि आप उसको बार बार रिपीट कीजिए। सेकेंड चीज, आपकी जो स्टेटमेंट होती है एफर्मेशन की, वो छोटी होनी चाहिए और बहुत प्रिसाइज होनी चाहिए, मीनिंगफुल होनी चाहिए, क्योंकि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो उसको याद करता है, उसको समझता है, उसको अच्छा लगता है और वो उस चीज को समझना शुरू कर देता है। आई एम पावरफुल, आई एम पावरफुल, आई एम सक्सेसफुल, आई एम सक्सेसफुल, राइट। थर्ड चीज, नहीं और नो उसमें यूज मत कीजिए। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो यस और नो को नहीं पहचानता, फ्यूचर और पास्ट को नहीं, उसके अंदर जो भी फीड किया जाता है वो उसको सच मान लेता है। अगर मैं कहूंगी मैं झूठ नहीं बोलूंगी, झूठ नहीं बोलती, झूठ नहीं बोलती, तो वो नहीं को स्किप कर देगा, मैं झूठ बोलती हूँ, मैं झूठ। तो इसलिए नो स्टेटमेंट यूज मत कीजिए अपनी एफर्मेशंस में। जितना हो सकता है आई एम, आई एम, आई एम, नॉट आई एम गोइंग टू, मैं ऐसा हो जाऊं। आई एम से हमारी कनेक्टिविटी बनती है, रियलिटी बनती है। तो अपनी स्टेटमेंट में जहां तक हो सकता है एफर्मेशंस में आई एम यूज कीजिए, मैं। नेक्स्ट इज प्रेजेंट टेंस में एफर्मेशंस कीजिए। ये नहीं कि मैं फ्यूचर में बहुत रिच हो जाऊंगा, नहीं, आई एम रिच, आई एम पावरफुल, आई एम सक्सेसफुल, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी। तो इस तरह से जितना हो सकता है आई एम, मैं यूज कीजिए। हो सके तो वीक और 2 वीक के लिए एक स्टेटमेंट यूज कीजिए एफर्मेशन। जिस भी क्राइसिस या जिसको भी आप अपनी जिंदगी में होता हुआ देखना चाहते हैं, 2 वीक तक एक ही स्टेटमेंट, आई एम रिच, आई एम रिच, आई एम रिच, महीनों तक का, सालों तक आप इसको यूज कीजिए। देखिए, ये आपकी एक हैबिट बनने वाली बात है, ये कोई मिरेकल नहीं है। इसमें आप अपने माइंड को डेली प्रोग्राम करेंगे। आप 2 से 3 मिनट या मैक्सिमम 5 मिनट तो आप अपने आप को दे ही सकते हैं, और रिपीटेडली वही स्टेटमेंट यूज कीजिए। आप देखिए कि आपकी जिंदगी में कैसे जो आप स्टेटमेंट्स यूज कर रहे हैं, एफर्मेशंस यूज कर रहे हैं, वो कैसे आनी स्टार्ट नहीं हो जाएंगी।